कामरान अकमल, तूने एक टीवी चैनल पे खड़े होके चार बंदों के बीच में अपनी जो बकवास करनी थी वो तो कर ली। जो जुबान से तू बकवास करना था वो तो तूने कर लिया। लेकिन तुझे शर्म आनी चाहिए, एक ऐसा बयान एक फॉर्मर क्रिकेटर, पाकिस्तान का अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन इस तरीके का बयान देगा। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को टारगेट करोगे आप। शर्म आनी चाहिए कामरान अकमल। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच चल रहा था उस समय जब 19वां ओवर जसप्रीत बुमराह डाले थे और 20वां ओवर जो था वो डालना था अर्शदीप सिंह को। 19वां ओवर के बाद अर्शदीप सिंह का एक ओवर बचा था और उनको ही वो 20वां ओवर डालना था। और कुछ ये टीवी चैनल पे खड़े होके कुछ बेहुदा लोग, ये पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर, जिसमें सबसे पहले कामरान अकमल ने बोला कि 19वां ओवर अर्शदीप सिंह को नहीं देना चाहिए, 12 बज गए हैं, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद कोई उसके पास खड़ा दूसरा बंदा बोलता है कि किसी सिख को नहीं ओवर देना चाहिए क्योंकि 12 बज गए हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात ये कामरान अकमल, सबसे पहली बात 12 बजे का इतिहास पता कर लो कि 12 बजे का इतिहास है क्या। तुम लोगों ने ये बयान तो मुंह उठा के दे दिया वहां पे खड़े होके, और उसके बाद में आपकी जो टांगे हैं वो भी कांपने लगती है बहुत जल्दी, बकवास बहुत जल्दी कर लेते हो और उसके बाद में माफिया बहुत जल्दी मांगना शुरू कर देते हो। लेकिन एक इतना बड़ा बैट्समैन, मैं तुम्हें फॉलो करता था कामरान अकमल, तुझको फॉलो करता था, तेरा जो क्रिकेट के ऊपर एनालिसिस होते थे उसको मैं देखता था। लेकिन जिस तरीके की तूने बयानबाजी की है वहां पे टीवी चैनल पे 4-5 लोग बेहुदा लोग खड़े होके बकवास करना तो बहुत आसान है। उससे पहले सोच लिया करो कि आप लोग कौन हो। एक एक देश को रिप्रेजेंट किया है आपने, पाकिस्तान को, लेकिन आपके तो कोई दीन ईमान है ही नहीं। आप लोग तो एक घटिया किस्म के लोग हो, घटिया से भी घटिया। ये चीज बोलना नहीं चाहते थे हम लोग, लेकिन जिस तरीके की तूने बयानबाजी की है ना सिखों के बारे में, पता कर ले इतिहास क्या है 12 बजे का। शर्म आनी चाहिए। 12 बजे का इतिहास पता कर ले भाई कामरान अकमल, नहीं पता तो गूगल कर लेना। 1739 में जब नादिर शाह दिल्ली आता है, भारत आता है, उस समय यहाँ पे सब मुगलों का राज होता था और इतनी बुरी आके तबाही मचाता है यहाँ पे वो आके। एक दिन में वो 100 करोड़ रुपए हीरे जवाहरात और लगभग 1500 से 2000 बहू बेटियां, उनको बंदी बना के अपने साथ लेके जाता है। उस समय टोटल अगर देखें, भारत पाकिस्तान सब एक ही थे, क्योंकि बंटवारा तो 1947 में हुआ ना, उससे पहले तो सब कुछ एक ही था। तो हो सकता है अकमल साहब आपके खानदान की बहू बेटियां भी रही हूं। कोई भी राजा उस समय का नादिर शाह के सामने अपनी गर्दन ऊंची नहीं कर सकता था। कोई भी राजा, सबकी गर्दनें नीची हो गई थी नादिर शाह के सामने, टक्कर लेना नहीं चाहता था। लेकिन उस समय सिर्फ सिंगल एक कम्युनिटी थी जिसने अपनी गर्दन ऊंची की थी नादिर शाह के सामने कि हाँ, हम ये जो बहू बेटियों को बंदी बना के लेके जा रहा है, हम इनको छुड़वाएंगे। तो वो थी सिख कम्युनिटी। रात के 12 बजे योजनाबद्ध तरीके के साथ नादिर शाह की सेना पे अटैक किया जाता था और उसको पता नहीं चलता था कि ये अटैक हो कहां से रहा है। इतनी बुरी तरीके से उसकी सेना को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, सिख कम्युनिटी ने, जो उस समय हमारे सूरवीर योद्धा होते थे। और जो बहू बेटियां थी उनको छुड़वा के उनके घर पे सुरक्षित छुड़वा के उनके घर छोड़ के आए। तो भाई हम लोगों को फक्र है, हमारे 12 बजे थे और 12 बजे थे तभी ये बहू बेटियां सुरक्षित घर पहुंची थी। आप लोगों की तरह नहीं गर्दनें नीची करके हम लोग बैठ गए। तो सिखों पे मजाक करना तो बहुत अगर देखा जाए तो आसान है, लेकिन बनना बहुत मुश्किल है। कामरान अकमल साहब, पता तूने बकवास क्यों की है? ये बकवास तूने क्यों की है? अर्शदीप को टारगेट करके क्यों किया है? क्योंकि उसके सर पे क्या है? पगड़ी है, उसके सर पे टर्बन है, इसलिए तूने बकवास की है। अगर उसके सर पे कोई चीज ना होती, ठीक है, जसप्रीत बुमराह भी सरदार है, उसके बारे में नहीं बोला तूने, क्योंकि अर्शदीप सिंह को इसलिए बोला कि उसके सर पे टर्बन है। टर्बन को टारगेट किया आपने, पूरी सिख कम्युनिटी को टारगेट किया आपने। माफी मांग ली, उसके बाद 4 शब्द लिख दिए वहां पे आपने, ट्विटर पे लिख दिए आके, हो गया काम। अगर सामने होते तो तुम्हारा यहां पे मुंह तोड़ देते। बकवास करना बहुत आसान है। सिखों की कम्युनिटी, एक अगर इतिहास पता करना है ना सिखों का,
तो गूगल कर, जाके गूगल कर और पता कर 12 बजे का इतिहास और सिखों का पूरा इतिहास, समझ आ जाएगा कि सिख कौन होते हैं। हम लोग बोलते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के बकवास करने लगेगा।